नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और उसके मुखिया मोहसिन नकवी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। उल्टी गिनती तो कम से कम शुरू हो ही गई है और अंकिता के शब्दों में कहें तो पाप का घड़ा जो भर चुका था उसके फूटने की भी शुरुआत अब हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बैठक हुई उस बैठक में पहले तो ट्रॉफी का मुद्दा नहीं था, लेकिन जब वो मुद्दा उठाया गया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। हर एक बोर्ड वहां पर बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ था और इसीलिए हम बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो भारत को मिलेगी ही मिलेगी, मोहसिन नकवी चाहे जो कुछ भी कर लें। इस खबर पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा भारतीय लड़कियों ने जो शानदार जीत हासिल की है, जीत के साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो अपना अभियान शुरू किया है उस पर बात करेंगे। और भारत और वेस्टइंडीज की जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसको लेकर भारतीय खेमे में क्या चल रहा है उस पर भी आपको अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर से जो एशिया कप की ट्रॉफी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और लगातार इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको उन डेवलपमेंट से लगातार अपडेट करते रहें। अभी का डेवलपमेंट जो है वो आपको बताते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि एशिया कप में ट्रॉफी के विवाद का जो है अभी तक समाधान नहीं निकला है। मंगलवार को दुबई में एसीसी की अहम बैठक थी। इस बैठक में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हुए। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला और आशीष शेलार इस पे वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। और इसके बाद ट्रॉफी विवाद पर जो बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसकी दो वजहें हैं। एक, हर एक बोर्ड जानता है कि बीसीसीआई विश्व क्रिकेट में क्या रसूख रखता है, कितनी ताकत रखता है, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये तो एक बड़ी तस्वीर है, लेकिन साथ ही साथ इससे भी बड़ी तस्वीर ये है कि जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उसके बाद उनके साथ कोई भी वैसे भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हर बोर्ड में जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी तो लिहाज है कि हाँ, जीती हुई टीम को ट्रॉफी दी जाती है, ना कि हारी हुई टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर उसका मुखिया जो है वो लेकर अपने होटल में चला जाता है। तो ये इसलिए भी शायद किसी भी देश ने पाकिस्तान के साथ खड़े ना होने का फैसला किया और हर किसी ने भारत को सपोर्ट किया। अंकिता, जैसा मैंने कहा कि दो चीजें, एक तो सबको पता है कि भारत कितना ताकतवर है, लेकिन इससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट यह है कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर अगर भारत ताकतवर ना भी होता, मैं कह रहा हूं, चलिए मान लेते इतनी ताकत नहीं होती, थोड़ी कम ही ताकत होती, तब भी शायद जो समझदार बोर्ड के लोग हैं वो हमेशा बीसीसीआई के साथ ही खड़े होते, क्योंकि तर्क के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और उसकी टीम इंडिया 100% सही है, जबकि इससे ठीक उलट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके मुखिया मोहसिन नकवी 100% गलत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई मुद्दा है ही नहीं। मतलब जो डिजर्व प्लेयर रहते हैं, जो डिजर्व टीम रहती है, उसको मिलना चाहिए। और ये कहीं का कुछ ऐसा संविधान में या फिर कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि भाई आपके हाथ से ट्रॉफी ली जाएगी। आप जो है वो जिस तरीके का बिहेव आप करते हैं, और देखिए मतलब आपके साथ कोई कौन क्यों खड़ा होगा, जब आप कुछ सही करेंगे तभी लोग सच का साथ देते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से लगातार कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना रहे हैं, लोग लगातार आप क्रिएट कर रहे हैं चीजें, वो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं और ये आगे चलकर जो है वो आपको ही कहते हैं ना कि बैकफायर करने वाला है। और पाकिस्तान की टीम ये जानती है, पाकिस्तान बोर्ड ये जानता है, एसीसी के चेयरमैन ये जानते हैं कि इंडिया में कितनी ताकत है, बीसीसीआई में कितनी ताकत है। जिस तरीके का बिहेव आप करेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और देखिए मतलब कोई साथ क्यों देगा जब आप ये बचकानी हरकतें आप करते हैं। मतलब आपने 90 मिनट का वेट करवाया, उसके बाद आपको लगा कि आपके हाथ से ट्रॉफी जो है वो भारतीय प्लेयर्स लेंगे, और भारतीय प्लेयर्स ने पहले ही डिसाइड किया था। ये खबरें जो आ रही थी वो पहले से आ रही थी कि भाई उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। जब ये मैसेज कन्वे हो गया था, आपके कान में चली गई थी बातें, तो अब भी आप ये चीजें छोटी सी बात को लेकर अड़े हुए हैं। तो ट्रॉफी तो अब लेनी ही चाहिए, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है वो सिर्फ छोटा मुद्दा नहीं बन गया। अब ये मुद्दा जो है वो आपके बर्ताव का मुद्दा एक बन गया, क्योंकि आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। और ये बीसीसीआई भी जानती है, ये बाकी बोर्ड्स भी जानते हैं, और जो वहां पर बातचीत हुई वहां पर ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो निकल कर आएगा वो ये आएगा कि जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं वो आगे गलतियां अगर ऐसे दोहराते जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रॉफी तो जो मुद्दा बना है वो ट्रॉफी तो टीम इंडिया जो है वो डिजर्व करती है, वो मिलनी चाहिए, और उसकी पनिशमेंट जो है वो नकवी को जरूर मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन जो कहावत हमें बचपन से बताई गई है कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, मोहसिन नकवी पर यह कहावत इस वक्त 100% नहीं बल्कि 100% से अगर थोड़ा ज्यादा
फिट बैठती हो तो बैठती हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी मतलब सारी गलतियों के बाद भी वो अड़े हुए थे। अपडेट दिखाते हैं आपको जरा उनका बर्ताव क्या था, जिससे समझ में आएगा कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं या अंकिता क्यों कह रही है कि अब सजा की तरफ बात जा रही है। अभी तक तो बात सिर्फ ये थी कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती है, ट्रॉफी दे दीजिए, बात खत्म। लेकिन अब जिस तरह का अड़ियल रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया ने अपनाया हुआ है, उससे निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या में पीसीबी पड़ता दिखाई दे रहा है। मोहसिन नकवी के एक बार फिर अड़ने की चर्चा है। टीम इंडिया को ट्रॉफी चाहिए तो आना होगा एसीसी के दफ्तर, यानी दुबई में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिस है, वहां उन्होंने कहा कि आ जाएं सूर्य कुमार यादव और वहां से ट्रॉफी लेकर चले जाएं। लेकिन बीसीसीआई किसी भी हालत में इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। ट्रॉफी लेकर होटल चले गए थे मोहसिन नकवी, वहीं से ये सारा बवाल शुरू हुआ। और जिस तरह से बवाल अब जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ बढ़ रहा है, और अभी भी जो अकड़ है मोहसिन नकवी की, वो जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उससे अब ये चीजें और ज्यादा खराब शक्ल लेती जा रही हैं। बैड इन टेस्ट जो हम कहते हैं वो हो रहा है। और अब आप भड़का रहे हैं, अब आप एक तरीके से बीसीसीआई को उकसा रहे हैं कि वो विश्व क्रिकेट में जो उसकी ताकत है, वो ताकत आपको दिखा ही दे एक बार, ताकि आपकी भी अकल जो है वो ठिकाने आ जाए। क्या कहा बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से वो आपको बताते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अब ये खबर बढ़ रही है, हमें लगता है कि नकवी को समझ आएगा कि उन्होंने गलती की है, वो ट्रॉफी भारत को देंगे, अन्यथा हम आईसीसी में शिकायत दर्ज कराएंगे। नकवी ये सोच रहे थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी देने का अधिकार सिर्फ उन्हें है, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ऐसा कोई तय नियम नहीं है। उन्हें 2022 की याद दिलाई गई, जब श्रीलंका को विजेता ट्रॉफी एसीसी अध्यक्ष ने नहीं बल्कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने दी थी। इस मुद्दे पर बैठक में शामिल किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका भारत के साथ थे। ये बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से कहा गया है। हालांकि मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका क्या ये ऐसा मुद्दा है जिसमें दुनिया के किसी भी देश के पास आप जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारी टीम ने एक ट्रॉफी जीती थी जाकर, और उस ट्रॉफी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया अपने होटल लेकर चले गए, चुरा कर लेकर चले गए, तो वो भारत के साथ ही खड़ा होगा। तो इसलिए भी अब जो है ये जो मामला है वो अब गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को जोड़ते हैं अंकिता, हालांकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आपको याद होगा मंकी गेट एपिसोड हुआ था, जब हरभजन सिंह ने के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एंड्रू साइमंड्स पर नस्लीय टिप्पणी की है। मुझे याद है, मैं आज तक एक ही बार कोर्ट रूम में गया हूं, जब सुनवाई हो रही हो मुकदमे की, और हालांकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोर्ट रूम से दूरी रही तो अच्छी बात है, तो एक बार मौका मिला था, गया था मैं। वो सुनवाई वही थी जब जस्टिस जॉन हेंसन थे जो सुनवाई कर रहे थे उस मामले की, जब उन्होंने हरभजन सिंह को क्लीन चिट दी, और जो उनका काफी 40, 45, 50 पेज का जो फैसला था अंकिता, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि यूं तो इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला कि हरभजन सिंह ने टिप्पणी की थी, नस्लीय टिप्पणी की थी, इसलिए मैं उनको माफ कर रहा हूं। लेकिन अगर, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा अगर की भी होती तो भी मैं उनको माफ कर देता, क्योंकि उनको लगातार उकसाया जा रहा था। अब अगर बीसीसीआई अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई कड़ा मैसेज देता है, उनको अलग थलग करता है, उनके खिलाफ एक कोई मुहिम चलाता है बाकी बोर्ड्स को साथ लेके, तो बीसीसीआई पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उकसाने का काम पीसीबी ने किया है। बिल्कुल, और लगातार ये हरकतें जो है वो आज से नहीं है, सालों से ये हरकतें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। जब आपके पास एक पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और पाकिस्तान, क्योंकि लगातार देखिए आपके प्लेयर्स मैदान पर जो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो खेल के अंदर होती हैं। चलिए ठीक है, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत हमने उसको हैंडल करी कि नो हैंडशेक हुआ, उसके बाद आपने कहा कि पाईक्राफ्ट को हटा दीजिए, तमाम सारी चीज़ें हुई, आपने वीडियोज़ भी बनाया, म्यूट किया वीडियो, और फिर उसका उल्लंघन भी आपने किया। लेकिन ये कहाँ का जस्टिस है, ये कहाँ का रूल बुक में कहाँ लिखा है कि आपके यहाँ से ट्रॉफी लेंगे और आप ही ट्रॉफी देंगे तभी हम ट्रॉफी ले पाएंगे? क्योंकि देखिए आपके रिश्ते जो है वो पाकिस्तान से जिस तरीके से हैं, और हम बिल्कुल जो खिलाड़ी वहाँ पर स्टैंड लेकर आ रहे, चाहे वो सूर्या की बात हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स की बात हो, कोई भी प्लेयर्स जो है बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा था। बाकी प्लेयर्स जो थे सारे चिल मूड में वहाँ पर नजर आ रहे थे, तो उनको ये ट्रॉफी से मतलब ही नहीं है। ये एक कहते हैं ना कि आप जो प्लेयर डिजर्व करते हैं, और ये मिलता भी है। उन्होंने कहा कि भाई एक समारोह होना चाहिए, फिर से मैं अपने हाथ से ही ट्रॉफी दूंगा। तो ये लगातार जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम मेरे हाथ से आए और एसीसी दफ्तर आप आइए, सूर्य कुमार यादव वहां पर आए और उनके माध्यम से जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आपके पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और फूटने वाला है। और ये जब आपके पास ताकत होती है, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल बताया जो हरभजन के साथ हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम कोशिश आपकी होती नजर आ रही है। लेकिन अगर इस बार कुछ ज़्यादा इस बात को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि
25 की अगर हम बात करें तो एशिया कप में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, और T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, बिना एक भी मैच हारे ट्रॉफी अपने नाम कर रही है। और ये ट्रॉफी जो अब ये मुद्दा बन गया ना, तो वो अब लेना ही चाहिए क्योंकि वो हक है हमारा। और ये पनिशमेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर मोहसिन नकवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी बोर्ड्स की अलग बात है, लेकिन जब बीसीसीआई अपनी बात को लेकर आगे आता है तो कुछ ना कुछ उसमें मुद्दा होता है। और हमारी टीम की अगर बात करें, पीसीबी की बात करें, तो पीसीबी के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाती है और ये मुद्दा जो है वो बेबुनियाद है और इसकी सजा जो है वो डेफिनेटली जो है वो मिलने वाली है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं भारत की धमाकेदार जीत पर जो भारतीय बेटियों ने हासिल की है वुमेन्स वर्ल्ड कप में। इस बार भारत में ही खेला जा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय टीम से, और ये कहा जा रहा है कि बेस्ट टाइम है भारतीय टीम का। जिस तरह से उसको सपोर्ट मिला है, जिस तरह से उसको बैक किया गया है कि वो इस बार ट्रॉफी जीते, और अभियान की शुरुआत जो की है भारतीय टीम ने बहुत ही धमाकेदार अंदाज में की है। ये खबर आपको बताते हैं, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे। शानदार जीत के साथ भारत ने शुरुआत की है। श्रीलंका को 59 रन से करारी शिकस्त दी भारतीय टीम ने। भारत ने श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 211 रन पर ही सिमट गई और दीप्ति शर्मा ने हरफन मौला यानी ऑलराउंड प्रदर्शन किया और उनको चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। मैदान में जो है थोड़ी मैदान गीला था, इस वजह से, मौसम की वजह से वहां पर मैच रुका रहा। शुरुआत में देरी से भी शुरू हुआ, बीच में भी एक आध बार रोकना पड़ा, लेकिन जिस तरह से मैच में भारतीय टीम ने अपनी एकाग्रता दिखाई, भारतीय बेटियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की, हेड्स ऑफ टू देम। जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह की शुरुआत चाहिए होती है एक अच्छे टूर्नामेंट में, एक बड़े टूर्नामेंट में, उस तरह की शुरुआत भारतीय टीम ने की है यहां पर। और अंकिता, आप यही चाहते हैं कि अगर आप अपने घर में खेल रहे हैं, आप एक बेहतर टीम है, और अगर आपसे ये उम्मीदें हैं कि आप चैंपियन बनेंगे और आप पहला मैच खेलने जा रहे हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आए, आपकी जो जीत है वो कन्विंसिंग हो, कहीं कोई उलटफेर जैसा ना हो। हालांकि यहां श्रीलंका से उलटफेर का कोई वो नहीं था, श्रीलंका भी अच्छी टीम है, लेकिन आपने जो विक्ट्री मार्जिन है, जो 59 रन की जीत है, वो ये बताती है कि कन्विंसिंग जीत है और आप मैच में लगातार अपर हैंड पे थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 124 रन पर 6 विकेट भारतीय टीम के गिर गए थे, और वहां से आपको पता है कि जब प्रेशर क्रिएट होता है और खासकर जब ओडीआई फॉर्मेट है तो आपको पता है कि रन्स भी आपको ज्यादा बनाने होते हैं ओवर्स के अकॉर्डिंग। तो भारतीय टीम जब 124 रन पर 6 विकेट गिर गए, तो उसके बाद से जो दो प्लेयर जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि अमरजोत और यहाँ पर दीप्ति शर्मा की बात हो रही है, 7वें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है और बहुत टफ सिचुएशन होती है। लेकिन वही हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर आपका मनोबल अच्छा है, अगर आप में वो माइंडसेट आप बनाकर चल रहे हैं कि भाई एक अच्छा लक्ष्य आप वहां पर देंगे और इस मैच को आप जीतेंगे, तो डेफिनेटली इस मैच को आप जीत पाएंगे। तो भारतीय यहां पर खिलाड़ियों का काफी बढ़िया प्रदर्शन था, जिस तरीके से महिलाओं ने क्रिकेट खेला। और स्टार्टिंग में हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आपका अंत भी अच्छा होता है, और ये जोश जो है वो आपको अगले मैच के लिए भी प्रेरित करता है कि इस तरीके से प्रदर्शन, जहां पर थोड़ी बहुत गलतियां हुई, जो स्टार्टिंग के कुछ विकेट्स गिरे, क्योंकि टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ रन वहां से भी आना बहुत जरूरी होता है। स्मृति मंधाना जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाल मचाकर आ रही हैं, उनसे भी यही उम्मीद होती है कि भाई वर्ल्ड कप जैसी चीजें, जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स आते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके से प्रदर्शन करना होता है। हालांकि जीत जब किसी भी टीम की हो जाती है तो आपकी जो कुछ कमियां होती है वो छुप जाती है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में भारतीय टीम और भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, और जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही, जिस तरह से आईसीसी रैंकिंग में वो एक बेहतर टीम है श्रीलंका से, वो अंतर दिखाई दिया। और यही जो मैं कह रहा था कि ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अंकिता बहुत अच्छा होता है। आप जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में जा रहे हो, अगर आपका पहला कदम सही पड़ जाए ना, आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए, तो एक आत्मविश्वास तो मिलता है, एक कॉन्फिडेंस खुद में आता है। और वो जो शुरुआती झटके जिसका जिक्र भी अंकिता कर रही थी कि बल्लेबाजी में शुरुआत उस तरह से नहीं हुई थी, लेकिन जब आपने मैच फिनिश किया तो ये साफ समझ में आ रहा है कि जो फर्क है, मेरे ख्याल से आईसीसी रैंकिंग्स में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम है और छठे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, तो वो रैंकिंग्स का जो फर्क है वो मैच के नतीजे में भी समझ में आ रहा है। आप ड्राइविंग सीट पर थे और आप ड्राइविंग सीट पर रहे और आपने बाकायदा एक अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। इस जीत के स्टार की बात करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत खास हैं, जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या कमाल की परफॉर्मेंस की, और जिस तरह से जिस मुश्किल परिस्थितियों का जिक्र भी अंकिता ने किया, वहां से भारतीय टीम को निकालने में दीप्ति शर्मा का जबरदस्त योगदान रहा। पहली बात तो अर्धशतक लगाया, 53 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, और उसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल की परफॉर्मेंस रही। 10 ओवर में 54 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए और अपने नाम किया
प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बड़ी खास खिलाड़ी हैं और जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा स्नेह राणा और श्री चारनी को भी मिले 2-2 विकेट। यानी एक जो हमेशा कहा जाता है कि आपको अगर एक बड़ा मैच जीतना है, एक इंपॉर्टेंट मैच जीतना है, तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस होना चाहिए। कोई एक खिलाड़ी जो है वो स्टार ना हो, बल्कि स्टार हो सारे के सारे खिलाड़ी। तो वो दिखाई दिया, एकजुट परफॉर्मेंस देखने को मिली और उस एकजुट परफॉर्मेंस का नतीजा कि 50 से ज्यादा रनों की जीत। और मुझे लगता है जैसे ही आउट किया चमारी अट्टापट्टू को, कप्तान को श्रीलंका की, भारत की जीत वहीं से तय हो गई और वो काम भी दीप्ति शर्मा ने ही किया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको जब पता होता है कि एक पार्टनरशिप बन रही है और वही पार्टनरशिप कब आके मैच को जिता कर ले जाए, और ये सारी चीज़ें जो है वो हर क्रिकेटर को पता होता है, हर खिलाड़ी को पता होता है कि भाई कोई भी चांस मिस नहीं करना है। तो उस चांस को आप मिस नहीं करना चाहते, जो कि दीप्ति ने अपनी बल्लेबाजी में भी वो करके दिखाया। और जब बात आई यहाँ पर गेंदबाजी की, तो वहाँ पर भी उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया। और जिस तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं कि पिछले बल्लेबाजों की बात होती है कि क्या वो रन बनाएंगे, लेकिन वहाँ से मैच को जिताने का जब काम होता है, जब प्रेशर की बात होती है, तो आप मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, आप किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो बिल्कुल क्लियर था भारतीय टीम का। और मतलब 26 ओवर में आपके अगर 6 विकेट गिर जाए तो आपको पता है कि भाई आगे चलकर आप किस तरीके से मैच को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। दीप्ति ने वो कमाल किया, उनका साथ दिया अमरजोत ने, और स्नेह राणा जो कि नॉट आउट लौटी। और ये दर्शाता है कि पिछले बल्लेबाजों में भी वो दमखम है। जब भारतीय टीम लड़खड़ाती है तो किस तरीके से बाउंस बैक करना चाहिए, वो जो 22 गज की पट्टी पे होता है उसे ही पता होता है कि भाई मैच में कितना प्रेशर होता है। ऑडियंस तो प्रेशर लेती है, लेकिन जो वहाँ पर खेलता है, जो वहाँ पर दमखम दिखाता है, उसे ही पता होता है कि वो रणनीति कैसे बनाए। तो भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन काफी बढ़िया था और एक बढ़िया जीत यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से आई। उम्मीद यही की जाती है कि आगे आने वाले मैचेस में भी वो बढ़िया प्रदर्शन करे और ये ट्रॉफी जो है वो डिजर्व भारतीय टीम करती है। स्टार्ट अगर आपका अच्छा मिल जाता है और जब आपको पता है कि यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी कोलैप्स हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि फिर गेंदबाज उस मैच को जिताने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। बिल्कुल एक शानदार टूर्नामेंट, जिस तरह से भारतीय टीम शुरुआत चाहती थी उस तरह की शुरुआत उसको मिली है। निश्चित तौर पर जो उससे उम्मीदें हैं, और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था जब ये खबर हम बता रहे थे कि जिस तरह से पिछले दिनों बीसीसीआई ने बैक किया है वुमेन्स क्रिकेट को, जिस तरह का सपोर्ट दिया है महिला क्रिकेट को, उसके बाद उनसे जो उम्मीदें बढ़ी हैं उस पर उन्हें खरे उतरने के लिए जो शुरुआत चाहिए होती है, जो दमखम दिखाना होता है, वो दमखम भारतीय टीम ने अब दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, अब हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। एशिया कप आपने जीता, उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार जीत से शुरुआत हुई, और 2 अक्टूबर से जो भारत की वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा अभ्यास किया है, काफी देर तक वो बैटिंग करते रहे, कप्तान है टीम के, इंग्लैंड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके आए हैं और बतौर कप्तान घर में पहली बार सीरीज खेलेंगे, इसलिए उनसे उम्मीदें भी काफी रहेंगी। टीम की तैयारी जबरदस्त शुरू हो चुकी है, आज भी टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की है। शुभमन गिल ने नेट्स में काफी देर बल्लेबाजी की, ये हम बात कर रहे हैं मंगलवार की। पेस और स्पिन के खिलाफ नेट्स में उन्होंने काफी देर बल्लेबाजी की, और बुमराह, कुलदीप और अक्षर पटेल, यानी वो 3 खिलाड़ी जो एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, वो अब उन्होंने मंगलवार को आराम किया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने भी नेट्स में अच्छे हाथ दिखाए, अपने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे शॉट्स लगाए। और यहां पर भी एक्सपेक्टेशन यही है अंकिता कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज की एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम से खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ये सीरीज आपको पॉइंट देकर जाएगी। और पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से आप अपने घर में थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट नजर आए और उसका बड़ा नुकसान हुआ था, उस नुकसान से बचना है, उससे सबक लेना है। कुल मिलाजुलाकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एशिया कप में गिल का बल्ला नहीं चला था और वो 50 रन भी टोटल बना नहीं पाए थे, तो उनकी कहीं ना कहीं चाहत ये है कि भाई जिस तरीके का प्रदर्शन आपने पिछले कुछ मैचेस में किया है, खासकर जब T20 फॉर्मेट की बात आती है, एक लंबा अरसा हो जाता है वहाँ पर आपको खेले हुए, लेकिन जब टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है तो इंग्लैंड में जिस तरीके से एक बढ़िया पारी खेली थी, एक बढ़िया नॉक खेली थी और शतकीय बल्लेबाजियाँ भी वहाँ पर खेली थी और मैच को ड्रॉ भी करवाया था। तो ये दर्शाता है कि ठीक है युवा खिलाड़ी है, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में जो है वो एक सीनियर प्लेयर के तौर पर जिस तरीके से उभरते हुए सितारों के तौर पर वो नजर आएंगे, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर गिल प्रैक्टिस करते नजर आए, बाकी प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा उनको आराम दिया गया, जसप्रीत हो, कुलदीप हो या फिर अक्षर पटेल हो। तो ये नेट्स में भी हमने देखा कि केएल राहुल ने भी प्रैक्टिस करी है, जायसवाल ने भी प्रैक्टिस करी है। तो एक अच्छी कहते हैं ना माइंडसेट के साथ, एक अच्छा माइंडसेट अगर आपका होता है तो आप जो है वो आगे आने वाले मैचेस में भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। तो जो कि हमने देखा कि गिल ने जैसा प्रदर्शन जो है वहां पर
किया, यानी कि जो इंग्लैंड में किया था, अब घरेलू सरजमी पर क्या कुछ करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो जडेजा की बात करें, गिल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, या फिर जायसवाल की बात करें, जसप्रीत है हमारे पास, कुलदीप है, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर भारतीय टीम में नजर आ रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कल के मैच में कुछ अच्छी पारी, कुछ अच्छी गेंदबाजी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिले। बिल्कुल, और यहाँ पर हर हालत में जीत का जो इरादा है वो इरादा पूरा हो भारतीय टीम का, यही कोशिश है सभी खिलाड़ियों की। 2 मैचेस खेले जाने हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हम आपको बता दें, और इन दोनों ही मैचेस में भारतीय टीम का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इसी बात पर है कि सीरीज़ जीती जाए, पॉइंट्स लिए जाएं, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ जो है आप जो फाइनल एक बार मिस हो गया भारतीय टीम का, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, वैसी दिक्कत फिर ना आए वहां पर भी। यानी T20 में आप धमाल मचा रहे हैं, वनडे में आप अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी आप लगातार अच्छा करें। उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जिस तरह की तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां भारतीय टीम कर रही है। नतीजे तैयारियों के अच्छे ही आएंगे, ऐसा हर किसी को उम्मीद है। चलिए, आज के इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लेकिन एक बार फिर से गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सीरीज़ कोई भी हो, सबसे तेज़ कवरेज जो है, सबसे बेहतर कवरेज हम आप तक लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।